गुड मॉर्निंग 11th क्लास। सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर समुच्चय। समुच्चय होता क्या है। तो इसमें जो समुच्चय है इसका सिद्धांत जिसने दिया था वो है जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सर्वप्रथम समुच्चय का सिद्धांत दिया था। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय हम कहते हैं वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मीन्स कि जैसे सुपरिभाषित का मतलब है कि जो उसके अवयव होंगे समुच्चय के संग्रह में जो वस्तुएं सम्मिलित होंगी वो वस्तुएं संग्रह के अंदर हैं या नहीं। या सुपरिभाषित का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ आपसे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं अब क्या है, प्रत्येक बच्चे को पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या आती है। गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जैसे 1 2 3 4 5 ये आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो मैं जैसे ही आपके सामने कहती हूँ प्राकृतिक संख्याएं, तो आप सीधे कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे को चलते रहेंगे इनफाइनाइट। तो ये प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक संख्याओं में यही आंसर देगा। तो ये एक सुपरिभाषित है। या मैंने कहा गणित विषय कठिन विषय है, तो ये आपका सुपरिभाषित है या नहीं। देखिए ये सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित का मतलब होता है सभी के लिए एक समान से परिभाषित हो। जैसे गणित एक कठिन विषय है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायो ले रहे हैं और कुछ बच्चे क्या हैं, गणित ले रहे हैं। गणित जिनको अच्छी लगती है या इजी लगती है तो वो तो आप क्या ले रहे हैं गणित, और जिनको थोड़ा टफ लगती है वो ले रहे हैं बायो। तो इसमें हम इसको सुपरिभाषित नहीं कह सकते, क्योंकि आप ही की क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गणित कठिन विषय लगता है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गणित कठिन विषय नहीं लगता है। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई है अलग अलग कि कठिन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो सुपरिभाषित समझ में आ गया होगा। सुपरिभाषित का मतलब है, जैसे मैंने कहा पूर्ण संख्याएं कहा, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 आप कहते रहोगे, ये आपकी क्या है, सुपरिभाषित हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, समुच्चय कहलाएंगी। तो इसका मतलब है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल समुच्चय का हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहेंगे, हम क्लास में अगर 10 बच्चों से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर पूछेंगे तो आप बच्चा हमें सर 10 के 10 बच्चे क्या कहेंगे, AEIOU राइट कहेंगे। तो ये आपका सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी बच्चों का आंसर सेम था, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका समुच्चय है। तो इसीलिए समुच्चय कहा जाता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, तो ये चीज़ें जो आपके AEIOU या 1 2 3 4 5 ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद। समुच्चय में को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या संख्याएं, ये आपकी या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ये आपके क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। और समुच्चय के अवयव को निरूपित किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, यानी स्मॉल लेटर से, ABCD, इनसे हम समुच्चय के अवयवों को निरूपित करते हैं। अब इसी में आता है आपका समुच्चय का संकेतन, कि समुच्चय को कैसे संकेत किया जाता है। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जबकि समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। यानी ABCD XYZ तक हम कैपिटल लेटर जहाँ पर लिखेंगे वो होता है समुच्चय का संकेतन, और स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे तो वो हो गया आपका क्या, समुच्चय के अवयव। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी कभी अवयवों को कैपिटल लेटर से भी निरूपित दिया जाता है, बट वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन आप जहाँ पर भी निरूपित करोगे स्वयं से, तो वहाँ पर आप स्मॉल लेटर का ही यूज़ करोगे, राइट। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना, कि जैसे समुच्चय आपको दे दिया जाएगा, हमने कहा 2 से लेके 10 तक के बीच की सम संख्या लिखिए। 2 से 10
में तक की सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपकी निश्चित है, 10 इससे ज़्यादा नहीं लिखनी थी, राइट। अब मैंने कहा लिख दीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखा तो 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट तक तो नंबर नहीं दिखा सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 1 2 संख्याएं लिखने के बाद कॉमा लगा के 3 डॉट का यूज़ किया जाता है। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस समुच्चय के आरंभ से कुछ अवयव लिख के उसके बाद अंत में 3 डॉट लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये समुच्चय आपका आगे को चलते रहेगा, यानी इनफाइनाइट तक चलेगा, राइट। अब इसी में आपका है समुच्चय का संकेतन। मैंने आपसे कहा था कि समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके, यानी मंझले ब्रैकेट कोष्ठक का प्रयोग करके भी इसको हम निरूपित करते हैं। अब इसी में आपका है समुच्चय के अवयव और समुच्चय की बात आई थी। तो जैसे मैंने कहा समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसके अवयवों को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स के से दिखा देते हैं या संख्याओं के द्वारा दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, और समुच्चय को निरूपित करने के लिए मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 3 डॉट, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या आपके आगे को चलती रहेंगी। तो ये आपका समुच्चय है। अगर आपसे कहा जाएगा प्राकृतिक संख्याएं तो आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बोलेंगे, और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाएगा तो आप वहाँ पर किसका यूज़ कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ये समुच्चय होता है, जबकि ये होंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो अब इसी में देखिए ये 1 2 3 4 इस समुच्चय ए के क्या हो गए, अवयव हो गए। अब ये अवयव इस समुच्चय ए के हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसको निरूपित करने के लिए क्या कहा जाता है कि समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक बिलोंग्स का प्रयोग किया जाता है। बिलोंग्स का प्रयोग ये होता है, बिलोंग का साइन सी बनाइए और उसमें से बीच में से सी ऐसे कर दीजिए, ये होता है बिलोंग्स टू। इसका यूज़ आप कहाँ पर करोगे कि कोई समुच्चय का कोई अवयव, जैसे हमने ले लिया 1, यह समुच्चय ए में है तो इसको बिलोंग का साइन बनाएंगे ए, या 4 बिलोंग्स टू ए, या 9 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ 9 नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 9 आता है, तो यहाँ डॉट डॉट साइन यूज़ किया गया है, तो 9 बिलोंग्स टू ए। अब इसी में मैंने कहा जैसे -9, क्या प्राकृतिक संख्याओं के अंदर -9 आता है? नहीं होता है, तो यानी ये -9 इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं। ये यानी बिलोंग्स टू का साइन बनाइए, उसे कट कर दीजिए ए। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ये बिलोंग्स टू शो करता है कि दिया गया अवयव समुच्चय में है, और डज नॉट बिलोंग्स टू शो करेगा कि दिया हुआ जो अवयव है वो समुच्चय ए में नहीं है। तो समझ में आ गया कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं। अगर अवयव समुच्चय में है तो इसे हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करेंगे, समुच्चय में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन प्रयोग करेंगे।